हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने सारे फार्मूले होते हैं, जितने सारे सूत्र होते हैं, उसे हम लोग एक एक करके बारीकी से सीखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज का जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वह यह होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, यानी कि हम तीनों को गुना करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। तो इस फार्मूले को समझने से पहले हम लोग यहाँ जो शब्द का उपयोग हुआ है मूलधन, समय और दर, इन तीनों का मतलब समझेंगे और ब्याज क्या होता है उसे भी समझेंगे। तो उसे समझने के लिए हम लोग कुछ फिगर बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए आप किसी बैंक से, देखिए किसी भी बैंक से तो किसी भी पर्सन से आप उधार लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं। अब लोन के रूप में 100 रुपया लेते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपया लेते हैं, इससे कर्ज ले रहे हैं, आप बैंक से कर्ज ले रहे हैं 100 रुपया। तो कुछ समय के बाद आपको इस बैंक को आपको इस यह पैसा आपको लौटाना होगा, क्योंकि यह फ्री में पैसा नहीं देगा। और यह बैंक इस 100 रुपये के बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मांगेगा, यानी कि अगर आपको 100 रुपया दिया है तो लौटाते टाइम आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा। मान लीजिए यह बैंक आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो देखिए, यहाँ जो एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है 5 रुपया, यह ब्याज कहलाता है, ब्याज। और यह जो 100 रुपया आपने उधार लिया है, यानी जो ऋण लिया है, यह मूलधन कहलाता है, मूलधन। तो ब्याज क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, यानी एक्स्ट्रा पे करना होता है, उसे ब्याज कहते हैं। और मूलधन क्या होता है? जिसे हम ऋण के रूप में लेते हैं। तो यहाँ से मूलधन और ब्याज समझ में आ चुका है। अब इसमें एक और टर्म है, देखिए दर। दर क्या होता है? तो दर क्या होता है? आपको यहाँ 5 रुपया जो एक्स्ट्रा पैसा देना होना है, यानी कि 5 रुपये जो एक्स्ट्रा आप ब्याज के रूप में दे रहे हैं, वह कैसे डिसाइड होता है कि कितना देना है? तो देखिए, अगर दर जो है, यानी कि यह जो दर है वो अगर 5% है, तो इसका मतलब है कि आप जितने का उधार लिए हैं, मान लीजिए आप 100 रुपये का यहाँ उधार लिए हैं, तो 100 रुपये का जो 5% बनेगा, यानी कि जो दर है, वह 5% आपको ब्याज के रूप में देना होगा। तो अगर दर 5% है तो 100 रुपये का 5% कितना बन रहा है? देखिए, हम लोग परसेंट इस तरीके से निकालते हैं, 100 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ 5 रुपया बन रहा है, यानी कि जो ब्याज बन रहा है सो 5 रुपया बन रहा है। जो यहाँ हम देख चुके हैं कि ब्याज हमको एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, वही ब्याज होता है। तो यही दर से डिसाइड होता है कि कितना ब्याज देना है। अगर दर आपको 5 ना होकर 10% होता, मान लीजिए दर 10% होता, तो कितना ब्याज देना होता? देखिए, 100 का 10% निकालेंगे, क्योंकि मूलधन यहाँ 100 है। तो 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे भी 100 आएगा और 100 कट जाएगा, यानी कि 10 रुपया। तो ब्याज कितना बनेगा? 10 रुपया। तो ब्याज का जो फॉर्मूला है यह नहीं है, लेकिन एक तरीका है कि कैसे हम दर को समझेंगे, यानी कि दर को समझने के लिए इतना हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग तीनों टर्म को समझ चुके हैं, मूलधन, समय, दर और ब्याज। अब हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। देखिए, अगर हमें यह तीनों चीज़ों का वैल्यू दिया गया है, यानी कि मूलधन भी हमें पता हो, समय भी पता हो और दर भी पता हो, तब हम जाके यह साधारण ब्याज का वैल्यू पता कर सकेंगे। क्योंकि फार्मूला में हमें तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए, तब हमें साधारण ब्याज का फार्मूला का अप्लाई कर सकेंगे। मान लीजिए अगर हमें साधारण ब्याज का वैल्यू पता है, यानी कि साधारण ब्याज कितना है उसे पता है, और हमें मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हमें समय निकालना हो, तो हमें दर निकालना हो, अलग अलग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि यह जो 100 है सो इसके नीचे है। तो अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के इधर ले आएंगे, यानी कि साधारण ब्याज गुना 100 करवा दें, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। देखिए कैसे, यानी कि इस फार्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है। कैसे? अगर इस 100 को इसके साथ गुना कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से, तो देखिए साधारण ब्याज का शॉर्ट नेम हम लोग स ब्याज लिखे हैं, और इसके साथ 100 गुना कर चुके हैं, क्योंकि यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पे। और इसके बाद का जो वैल्यू है वो सेम है, यानी साधारण ब्याज गुना 100 बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। अब फिर से इसको चेंज करेंगे। देखिए, इस मूलधन और समय और दर को इधर ले आएंगे और साधारण ब्याज गुना 100 को उधर ले जाएंगे। तो हम लोग इस पार्ट को, यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर को इधर ले आए हैं, और इस साधारण ब्याज गुना 100 को इधर ले आए हैं, यानी कि साइड को पलट दिए हैं, एलएचएस और आरएचएस को चेंज कर दिए हैं। अब देखिए, अगर हमें इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू अगर नहीं पता हो और उसे अगर हमें निकालना हो, तो इस फार्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं।
मान लीजिए अगर हमें मूलधन नहीं पता है, मूलधन हमें अगर नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? देखिए मूलधन बराबर हम लिख सकते हैं क्या, समय और दर को अगर इसके नीचे ले जाएं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के यहाँ समय और दर को इसके नीचे ले जाएं तो हमें मूलधन का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे देखिए, तो देखिए मूलधन बराबर हो जाएगा इस साधारण ब्याज गुना 100 और नीचे हम लोग समय गुना दर ले चुके हैं, यानी कि बटा में हम लोग समय और दर को लिखेंगे, तब मूलधन का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ से समय और दर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के इसके नीचे ले आएंगे तो मूलधन का फॉर्मूला में मिल जाएगा। तो यह होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे में समय गुना दर। इसी प्रकार अगर हमें समय का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सेम चीज़ करेंगे। इस मूलधन और जैसे यहाँ समय का फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ जो बचा हुआ पार्ट है मूलधन और दर को वो नीचे ले जाएंगे, जैसे कि हम समय और दर को नीचे ले गए थे। तो समय का फॉर्मूला फिर से निकालेंगे। देखिए तो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर, यानी कि सेम प्रोसेस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के इसे जो बचा हुआ पार्ट है मूलधन और दर को नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार जब दर का फॉर्मूला हमें पता करना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए सेम चीज़ करना है। तो दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय। यहाँ भी हम लोग सेम प्रोसेस किए हैं। देखिए मूलधन और समय को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के इसके नीचे ले आए हैं। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले के सहारे हम लोग 3 अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं मूलधन, समय और दर का। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जितने पैसे हम उधार लेते हैं उसमें अगर ब्याज को भी जोड़ दें तो दोनों को मिला के जो बोलते हैं उसे मिश्रधन बोलते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 400 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। तो इस सभी फॉर्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसका मतलब है कि हमें मूलधन तो पता है, यानी यह मूलधन पता है, लेकिन हमें ब्याज नहीं पता है, तो ब्याज ही हमें निकालना होगा। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसे लगाएंगे। देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मूलधन का पहले देखिए वैल्यू जो है मूलधन का वो 400 है और इसके साथ समय को ढूंढना है, यानी 2 वर्ष है, गुना करते हैं 2, फिर दर को गुना करते हैं जो 4% है तो 4 यहाँ गुना करेंगे, फिर बटा में हम 100 करेंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से कुछ कटेगा, 0 0 कट जाएगा। अब ऊपर में जितनी सारी संख्या है उसे गुना करना है, यानी कि 4 दूना 8, 8 और 4 32। तो यह 32 रुपया हो जाएगा क्योंकि हम रुपये में, मूलधन रुपये में है। तो साधारण ब्याज का जो वैल्यू है, यानी ब्याज जो हमारा निकल रहा है 32 रुपया निकल रहा है। अब हमें मूलधन पहले से पता है, ब्याज भी निकल चुका है, तो मिश्रधन हम निकाल सकते हैं। कैसे? मूलधन प्लस ब्याज करके। तो मूलधन 400 रुपया है, तो देखिए 400 रुपया और 32 रुपया हमें ब्याज मिला है तो 32 जोड़ देंगे इसमें। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा 432 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन, यही हमें पता करना था। तो ये तरीका होता है देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का।